आप लोगों को जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 8 का फ्रॉड बताता हूं। ये क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, समेशन आर इक्वल टू 0 टू 10 सी आर अपॉन 20 सी आर। ये वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है। और एक बार एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये क्वेश्चन दिया। और इस क्वेश्चन के जब मैंने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन के मेरे पास दो मस्त कूल मेथड से, और मुझे पता है उन दोनों मेथड से बच्चे ट्राई करेंगे तो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, इतनी देर में आंसर आएगा। ट्राई करेंगे, सोचेंगे। और मैंने कहा कि मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, बड़े अच्छे मेथड है। और मैं वेट कर रहा था कि चलो बैठ के थोड़ी देर चाय वाय पी लेता हूं जब तक ये लोग करेंगे बच्चे। अचानक से विद इन 10 सेकेंड एक बच्चा आंसर बोलता है 21/11। मुझे लगा यार इसका आंसर तो अब एकदम सही निकला, और 10 सेकेंड में इसने बता दिया। तो एज अ टीचर अपने को क्या लगेगा, अगर यार इतनी जल्दी आंसर कैसे बता दिया इसने। तो मुझे लगा शायद इसने गूगल वगैरह किया है ना, कुछ तो फ्रॉड मामला है। मैंने डिजिट चेंज करके दे दी उसको कि चल डिजिट चेंज करता हूं, तब गूगल से कैसे निकालेगा। वो जमाना चैट जीपीटी वगैरह का नहीं था, तो उसमें अगर डिजिट चेंज कर दिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अटकेगा उसका मामला। आपको पता है इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड उसने बता दिया। और इसलिए बता दिया क्योंकि वो बच्चा था ऑल इंडिया रैंक 8 उसकी रैंक आई हमसे पढ़ने के बाद। मतलब अब सोचिए, तो ऑल इंडिया एक रैंक 8 ने क्या सोचा ऐसा कि मतलब जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जो दो मेथड में बच्चों को बताने वाला था, जो 3, 4, 5 मिनट में आंसर देंगे, उस बच्चे ने विद इन 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स ऐसा क्या सोचा होगा कि खट करके बाय ऑब्जर्वेशन आंसर बता रहा है। डेफिनेटली उस बच्चे की कैपेबिलिटी थी भी, तभी उसकी ऑल इंडिया रैंक 8 आई भी। और एज अ टीचर हम लोग जब ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो काफी चीजें हम भी सीखते हैं। और मैंने सोच रहा हूं कि ये वाले वीडियो में आपको यही दिखाऊं कि एज अ टीचर हम क्या सोच रहे थे, और एज अ स्टूडेंट उस बच्चे ने क्या चीज ऑब्जर्व करी, वही चीजें जो हमने पढ़ा रखी है उसको, लेकिन उसने उसको किस तरह से अप्लाई किया कि उसने हमें भी दो बातें सिखा दी। तो मैं आप लोगों को जरा दिखाता हूं कि पहले मेरा मेथड देख लो, और अपना मेथड भी बहुत अच्छा है, कूल है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और फिर उसका थॉट प्रोसेस देखते हैं। और हम देखेंगे कि उसका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स था। इट वॉज जस्ट अबाउट हाउ ही अप्लाइड, हाउ ही थॉट इन दैट डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन सब बच्चों को फायदा करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे समेशन आर इक्वल टू 0 10 सी आर अपॉन 20 सी आर है। अब क्या करेंगे, इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। अब हम एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं, वाई डिड वी एक्सपैंड। ऐसा तो नहीं होता बायनोमियल के क्वेश्चंस में हम लोग एक्सपैंड ही कर लेते हैं, नहीं। जब भी डिनोमिनेटर में एनसीआर आता है तो हमारे पास तीन टेक्निक होती है। या तो एक टेलीस्कोपिंग की होती है, उन क्वेश्चंस को हम टेलीस्कोपिंग की हेल्प से करते हैं, जिसके ऊपर हमने कुछ वीडियो बनाया, कवर किया, आप एक बार चेक कीजिएगा। मैं उसका थंबनेल आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। दूसरा, वहां पर हम गॉस रिडक्शन भी लगा। गॉस रिडक्शन को लेके भी हमने कुछ टेक्निक वगैरह की बातें की। इट्स सिंपल, वो सीरीज को उल्टा करके ऐड करना होता है। उसका नाम अजीब जरूर लग रहा है, पर इट्स सिंपल। और तीसरी चीज होती है, हम उसको एक्सपैंड करते हैं, और फिर चीजें कैंसिल आउट होती है और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालते हैं। इसमें हमने वो तीसरी वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया कि इसको एक्सपैंड किया। ये टेलीस्कोपिंग से भी हो सकता है, पर हमने इसको एक्सपैंड करके किया है। और एक्सपैंड करके किया, और एक्सपैंड करके क्यों किया कि ऊपर नीचे आर फैक्टोरियल कटता हुआ दिख रहा था, कुछ टर्म्स कॉमन ही आती हुई दिख रही थी। तो ये 20 माइनस आर फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाता है। अब एक चीज देखो, अगर हम बायनोमियल के थ्रू उसको कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट बनना चाहिए। ये 20 माइनस आर फैक्टोरियल, 10 माइनस आर फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 10 होता है। अगर मैं 10 से फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये जो है ना 20 माइनस आर सी 10 बन जाए। और बायनोमियल हम यही चाहते हैं कोफिशिएंट बन जाए, क्योंकि उसकी सीरीज वगैरह के हमें आंसर याद होते हैं। तो इधर तो 10 फैक्टोरियल, ये एक्स्ट्रा 10 फैक्टोरियल इसकी वजह से आ रहा है, और हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये देखो ये 20 माइनस आर सी 10 बन गया। और जब ये 20 माइनस आर सी 10 बन गया, आर गोस फ्रॉम 0 to 10, तो एक बार जरा आर 0 to 10 डाल के देख भी लो। ये मेरा मेथड चल रहा है, उसका मेथड भी दिखाएंगे। 0 to 10 जैसे आपको डाल के देखोगे ना, तो आप देखोगे एक सीरीज बनेगी, जिस सीरीज को आप बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे देखो ये वाली 10C0 प्लस 11C 10C10 प्लस 11C10 प्लस 12C10 टिल 20C10। और आप अच्छे से पहचानते हो ये सीरीज एक हॉकी स्टिक सीरीज है। और हॉकी स्टिक सीरीज का समेशन अगर आप जानते हैं तो 21C11 आंसर आ जाता है इस केस में। तो 21C11 अपॉन दिस आंसर है, इसको सिंप्लीफाई करके 21/11 हो जाता है। सो इट लुक्स कूल कि हाँ जो पढ़ा उससे हो गया और ये अच्छा है। पर फिर भी बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी रही कि सर उसने कैसे किया। सर उसने, अच्छा उस बैच में काफी और भी होशियार बच्चे थे, और उस बैच से अपनी टॉप 100 में 2-3 रैंक भी आई थी। तो और उसमें
हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे उस इंस्टीट्यूट में जब उस बैच को ले रहे थे तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स उधर पढ़ा रहे थे और सब मेहनत कर रहे थे, तो उधर क्या है ना, बच्चों में कंपटीशन भी बड़ा तगड़ा था कि सर इसने कैसे कर दिया, पहले इसका बताओ। वो अंदर से वो आ रहा है, इसने कैसे किया, ये जल्दी आंसर कैसे बता रहा है, वो तो चलो समझ गए, वो तो कई बच्चों ने वो क्लिक भी हो गया था, कई बच्चों ने करा भी था, ये उसने डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला। तो हमने पूछा भाई बता कैसे किया, तो उसने लेट्स अंडरस्टैंड हिज थॉट प्रोसेस, और यहीं से हम सोचने का तरीका समझेंगे कि इस तरह से कैसे सोचा जा रहा है। क्या ये इतना डिफिकल्ट है सोचना? एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं था, इट वॉज सिंपली अबाउट रिकॉग्निशन। उसने बोला कि सर यही चाहिए ना अपने को, यही सीरीज का एडिशन चाह रहे हो ना आप, 10c0 बाय 20c0 प्लस 10c1 बाय 20c1 प्लस 10c2 बाय 20c2। मैंने कहा हाँ भाई चाहिए तो यही चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, सही बोल रहा है। कहता सर इसमें ना प्रोबेबिलिटी वाली फील आ रही है कि हम प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं, मतलब नीचे 20c2 ऊपर 10c2, आपको देख रहा है हम बड़ी सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी की तरफ से सोच रहा हूं, क्योंकि सर बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आंसर ऐसे ही होते हैं ना, नीचे एनसीआर ऊपर भी एनसीआर वो होता है। मैंने कहा हाँ प्रोबेबिलिटी की तरफ से, और कई सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। फिर तो उसने कहा कि सर जैसे ये वाली जो टर्म है ना 10c4 बाय 20c4, सर इसको ऐसा सोच सकते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें 20 बॉल पड़ी है, 10 व्हाइट 10 ब्लैक, 4 बॉल निकाल रहे हैं, तो टोटल वेस्ट 20c4 हो गया। और एक्चुअली अगर हम एक 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 करके निकाल रहे हैं तो 20c4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। और ऊपर अगर हमें चारों की चारों लेट से व्हाइट चाहिए तो 10c4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया। मतलब एसेंशियली नीचे ये हो गया और ऊपर ये हो गया। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है सर टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट बॉल और कुछ अपना फेवरेबल वाला चीज न्यूमरेटर में आता होगा। हमने कहा बात तो सही, और बॉल हम एक 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 करके निकाल रहे हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट इनसाइट उसने क्या बोला कि सर इसमें एक चीज और देखो, कितनी बॉल निकाल रहे हैं वो भी फिक्स नहीं है। एक केस में एक निकाल रहे हैं, फिर 2 निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, ऐसे पूरी सीरीज बन रही है। इसका मतलब कितनी बॉल निकाली जा रही है आपको पहले से पता नहीं है, आपको केसेस लेने पड़ रहे हैं, और वो केसेस तब लेने पड़ रहे हैं, इसका मतलब उन केसेस का कहीं टर्मिनेशन आता होगा। मतलब ऐसा हम, आप पता है ना सर, हमने प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन किए हैं जब किसी आउटकम का हम वेट कर रहे होते हैं कि ताश के पत्ते निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, छठे चांस पे एक एस आ जाएगा तो प्रोसेस रुक जाएगा। अब हमें नहीं पता छठे पे ही एस आएगा, हो सकता है 7वें पे आए तो प्रोसेस 7 तक चलेगा, हो सकता है 8वें पे एस आए तो 8 तक चलेगा। सर ऐसे क्वेश्चंस में होता है ना कि प्रोसेस कितनी बार चलेगा वो तो डिपेंड करता है केसेस पे। तो सर मेरे को लगता है ये उसी टाइप की चीज है कि जैसे डिफेक्टिव आइटम्स का होता है कि एक एक करके आइटम्स निकाले, उसमें से डिफेक्टिव आइटम कौन से टर्न पे आ रहा है, 6 टर्न पे आ रहा है या 7th पे आ रहा है या 8th पे आ रहा है, ये सब केसेस बनेंगे। उन सब केसेस कई तरह से उसको विजुअलाइज कर रहा है वो। तो उसने कहा कि सर मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि 10 व्हाइट बॉल है और 11 ब्लैक बॉल है, और एक 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 करके बॉल निकाल रहे, और मान लीजिए पहली ब्लैक बॉल 5th ट्राई पे आ रही है, तो इसका मतलब पहली जो 4 होंगी वो तो व्हाइट ही होगी और 5वीं वाली ब्लैक आती होगी, करेक्ट। तो नीचे तो 5 बॉल निकाल रहे हैं एक एक करके, तो 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 हो गया। ऊपर पहली 4 आपकी व्हाइट होनी चाहिए, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो गया। और ये 11 जो अगर आपको 5th वाली ब्लैक बॉल चाहिए तो 11c1 उसके लिए आ गया, जो एसेंशियली सिंप्लीफाई होकर आपका 10c4 बाय 20c4 इंटू 11 बाय 21 बनता है। तो बेसिकली दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हम एक 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 करके बॉल निकाल रहे हैं इस सिनेरियो में, 10 व्हाइट और 11 ब्लैक बॉल में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 5th ट्राई पे फर्स्ट ब्लैक बॉल आए, 5th ट्राई पे। तो उसका आंसर ये है, और वो कह रहा है कि सर अगर पहली बार में ब्लैक बॉल आ रहा है तो आंसर ये आएगा 10c0 बाय 20c0 इंटू 11 बाय 21। सेकंड पे चाहिए तो 10c1 बाय 20c1 इंटू 11 बाय 21। r+1 ड्रॉ पे चाहिए तो 10cr बाय 20cr इंटू 11 बाय 21, ऐसे चलेगा। वो कह रहा है कि इसका ही हमें एडिशन करना है कि पहली बार में ही आ गई ब्लैक बॉल, या दूसरी बार में आ गई, या तीसरी बार में आ गई, या 11th टाइम पे आ गई, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं। जब हम 11th टाइम पे कर रहे हैं, देखो r+1 का आंसर ये, और r जो है 0 to 10 जा रहा है, तो हम 11 तक लेके जा रहे हैं। और वो कह रहा है सर इसको ऐड करके 1 आएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आप एक 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 करके बॉल निकाल रहे हो, टोटल बॉल है 21, उसमें से 11 ब्लैक है, 10 व्हाइट है, आप 11 बॉल तक जा चुके हो, तो ब्लैक बॉल आनी तो है ही। तो या तो फर्स्ट ड्रॉ में आ गई होगी, या सेकंड में, या थर्ड में, या 4th में, या 11th में फर्स्ट ब्लैक बॉल।
तो इन सबको ऐड करके तो 1 ही आएगा. यू विल ऐड ऑल दीज एंड यू विल डेफिनेटली गेट 1. इट इज लाइक सेइंग कि मैं एक 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 करके बॉल निकाल रहा हूं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास फर्स्ट ब्लैक बॉल या तो फर्स्ट ड्रॉ में आ जाए या सेकंड में आ जाए या थर्ड में आ जाए या ऐसे से करते 11 तक आ जाए. आएगी आएगी, गारंटीड आएगी, क्योंकि 11 ब्लैक बॉल है, 10 ही व्हाइट है, कभी ना कभी तो आएगी आएगी. तो इसलिए इसका आंसर तो सर 1 होना चाहिए. हेंस summation r equal to 0 10 cr by 20 cr into 11 by 21 should be 1. तो सर इसलिए मैंने आंसर डायरेक्टली 21 by 11 बोल दिया. मस्त. यस, थॉट प्रोसेस अच्छा था, हो गया, खत्म. और मजे की बात यह है कि इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. हम्बलिंग एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि वो डिफेक्टिव आइटम्स, वो कार्ड्स वाले केसेस, वो चीजें हम ही बता रहे हैं, उसको हम ही पढ़ा रहे हैं, पर उस बच्चे ने कैसे उसको प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट किया, कैसे इस चीज को कनेक्ट करके दोनों को जोड़ के आंसर निकाला, विच इज अ फ्रेश अप्रोच. तो सोचने का तरीका यह है कि कैसे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी एक दिमाग में स्ट्रक्चर फिट होना चाहिए कि इस तरह की चीज वहां देखिए, इस तरह की चीज वहां देखिए. मतलब रिकॉग्निशन बहुत क्रूशियल है. तो आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो काफी फायदा होता है. और दूसरा, आप मैथ्स को एज अ होल देखने की आर्ट भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए. वो ऐसा ना सोचे कि ये तो बायनोमियल का ही क्वेश्चन है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है. दूसरा चैप्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है. जो चीज हमने यूजुअली टॉपर्स में देखी है, वो पहचान जाते हैं कि अच्छा इसमें उधर की चीज लग रही है. और जेई एडवांस में आप देखिए, क्वेश्चन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. वेक्टर का क्वेश्चन है, लग रहा है उसमें एएमजीएम. फंक्शंस का क्वेश्चन है, लग रही है उसमें क्वाड्रेटिक. सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ का यूज हो रहा है. तो ये जो चीजें हैं ना, ये कि एक मैथ्स को एज अ होल नजरिए को जो देखने की आर्ट है, ये बच्चे के अंदर होनी चाहिए. इसी मेथड को यूज करके चलिए अब आप 0 to 30 CR by 50 CR वाले का आंसर हमें बताइएगा. बिल्कुल. ऑल्सो हमारे जो कोर्सेज हैं, ग्रेजुएटर, फिनिक्स, 11th का कोर्स, 12th का कोर्स, ड्रॉपर का कोर्स, इसमें वेरी लिमिटेड सीट्स हैं. जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो जानते ही हैं कि हम लोग उसमें माइक ऑन करने की बच्चों को परमिशन देते हैं, बच्चे हमसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं. इट हैज गॉट वेरी लिमिटेड सीट्स. इफ यू वांट टू कम एंड स्टडी विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं. रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एक बार चेकआउट कीजिए. एक बार अकेडमी दोस्त और चेकआउट कीजिए. ये उन बच्चों के लिए जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं एंड दे हैव गॉट फैंटास्टिक टीचर्स, क्योंकि कई सारे बच्चों को बहुत अच्छे टीचर्स मिले होंगे, लेकिन अकेडमी दोस्त आपको आपकी सेल्फ स्टडी में हेल्प कर सकता है. एक बार उसको जरूर चेकआउट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके इंस्टीट्यूट का टेस्ट आ रहा है. अब आप टेस्ट पेपर तो आपको 10 जगह मिल जाएंगे, और अकेडमी पे दोस्त पे जो आपको टेस्ट पेपर आप खुद कस्टमाइज करके बनाओगे ना, वो आपको आपके डेंजर एरियाज उसी वक्त निकाल के दे देगा. अब डेंजर एरिया निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं, उस डेंजर एरिया की कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी दे देगा, किसको देख लिया डेंजर एरिया खत्म हो जाएगा. उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी दे देगा. आपको ये भी बता देगा कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो. और आप उसके हिसाब से फिर आप सोचिए, आपका टेस्ट आ रहा है मान लीजिए 30th को, आपने लास्ट के 3-4 दिन अकेडमी दोस्त पे टेस्ट की प्रैक्टिस की, आप फिर उस टेस्ट को देके जाओ, आपका टेस्ट डेफिनेटली बेटर होगा. दोस्त बोलेंगे यार पढ़ तो तू उतना ही रहा है, तेरे नंबर कैसे बढ़ रहे हैं. एक बार उसे चेकआउट जरूर कीजिए, कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. टेक केयर एंड बाय.